हेलो एवरीवन, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 देख रहे हैं बच्चों, दैट इज पार्टीशन वैल्यूज। और अभी तक हमने क्वार्टाइल्स और डेसाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बहुत डिटेल में समझा है बच्चों। अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके वो लेक्चर्स देख लो बच्चों, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम परसेंटाइल कैलकुलेशन देखने वाले हैं बच्चों बिलीव में ये वाला चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। बहुत बार मैं देखती हूँ बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, बट बिलीव में अगर एक दो आप फॉर्मूलेज याद कर ले तो बहुत ही इजी चैप्टर है। और मैं आपको हमेशा की तरह एक्सट्रीमली सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ बच्चों। दैट इज व्हाई नो नीड टू वरी, बट एंश्योर दैट यू गो थ्रू दीज प्रॉब्लम्स। ओके, दीज आर वेरी वेरी स्कोरिंग। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे दैट परसेंटाइल्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। बच्चों जैसे क्वार्टाइल्स और डेसाइल्स में हमने देखा दैट क्वार्टाइल्स मतलब किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, राइट? और 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 3 क्वार्टाइल की जरूरत होती है, Q1, Q2 एंड Q3। सिमिलरली डेसाइल्स में हमने देखा दैट डेटा को आप जब 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हो तो हम बोलते हैं डिसाइल। और डेसाइल होता है D1 से लेके D9 तक, मतलब 9 डिसाइल्स। सिमिलरली जब परसेंटाइल की बात आती है तो डेटा को जब हम 100 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हम उसे बोलते हैं परसेंटाइल। और ऐसे ही जब 100 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है तो परसेंटाइल्स कितने लगेंगे? यू गेस्ड इट राइट, 99। तो P1 से लेके P99 तक हमें जरूरत होती है। सो 99 परसेंटाइल्स होते हैं, बट टोटल इक्वल 100 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 एंड रीड अबाउट परसेंटाइल्स। सी मीनिंग, परसेंटाइल्स आर values of data which divide the whole set of observations into 100 equal parts. There are 99 percentiles giving 99 dividing points. Symbolically, value of percentiles are denoted by P1, P2 up to P99. To find out percentiles, generally the data is arranged in ascending order. तो same है, आपको ascending order में पहले data को arrange करना है and then you are going to use the formula. फॉर्मूला में सिर्फ किससे डिवाइड करो ये चेंज होता है। जैसे क्वार्टाइल्स में साइज ऑफ n+1/4th ऑब्जर्वेशन था, यहाँ पे साइज ऑफ n+1/100th ऑब्जर्वेशन आएगा। सो n+1/100th ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय k. k स्टैंड्स फॉर 1 to 99। जो भी आप परसेंटाइल फाइंड आउट कर रहे हो उससे आपको उसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बच्चों इंडिविजुअल डेटा का एक प्रॉब्लम। तो यहां पे देखिए दिया गया है, लेट अस रीड, फाइंड P40 फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो पहले तो क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ये हम यहाँ पे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n इज इक्वल टू 9। ओके, तो अब इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में पहले तो लिखेंगे और वापस नंबर ऑफ डेटा कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज बहुत बार हम कोई ना कोई वैल्यू को खा जाते हैं, हम भूल जाते हैं लिखना एंड देन एंटायर प्रॉब्लम गोज फॉर अ टॉस। ओके, तो ये सिली मिस्टेक अवॉइड करना है। हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद कि बाबा 9 ऑब्जर्वेशंस लिखे ना हमने। ठीक है, इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला? P40 इज साइज ऑफ 40 मल्टीप्लाइड बाय n+1/100th ऑब्जर्वेशन। तो चलो वैल्यूज यहाँ पे डालते हैं। n is what? 9. So 9 + 1/100th ऑब्जर्वेशन। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं हमारा आंसर आता है P40 is size of 4th observation. Remember P40 is not 4, it is size of 4th observation. Okay, ये भी सिली मिस्टेक है जो बहुत कॉमन है, 4 लिख के आ जाते हैं बच्चे। No, size of the 4th observation. What is the 4th observation? असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमारा 4th ऑब्जर्वेशन इज 1 2 3 एंड 4, सो 11। तो यहां पे हमारा P40 इज 11। गेटिंग इट? चलो अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रॉब्लम में कितने ऑब्जर्वेशंस है? लेट अस कैलकुलेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो n इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और वापस एक बार कैलकुलेट कर लेंगे जस्ट टू अश्योर आवरसेल्व्स दैट हमने कोई भी अमाउंट को, किसी भी नंबर को मिस नहीं किया है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला यूज करना है। P85 है, तो P85 विल बी साइज ऑफ 85 मल्टीप्लाइड बाय 10 + 1/100th ऑब्जर्वेशन, राइट? सो यहां पे कैलकुलेट जब कर लेते हैं तो हमारा आंसर आता है
P85 is size of 9.35 observation. अभी 9.35 का क्या मतलब हुआ? Size of 9th observation plus 0.35 multiplied by size of 10th observation minus size of 9th observation. ठीक है, 9th और 10th के बीच में कहीं तो ये है, तो size of 9th observation क्या है? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 79 is 9 and 82 is 10th observation. तो हमारे यहाँ पे हम लिखेंगे 79 प्लस 0.35 और ब्रैकेट्स में 82 माइनस 79. तो जब इसे कैलकुलेट करते हैं हमारा आंसर आता है 80.05. तो हमारा P85 is 80.05. Is this very very clear? यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी हो जाता है बच्चों, बट अगर आप धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है गलती की. ठीक है, आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको समझ गया है. ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू डिस्क्रीट डेटा. अब डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है, आपको दो इंफॉर्मेशन दी गई होती है. ठीक है, दो रोज या दो कॉलम्स में इंफॉर्मेशन दी गई है. तो सबसे पहले तो आप असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखेंगे और एक एडिशनल कॉलम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए. तो यहाँ पे देखो डेटा हमें इंचेस में दिया गया है, इट इज ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर. करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिख लेने हैं, दैट इज नंबर ऑफ पर्सन्स, और CF दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला एक एडिशनल कॉलम हम बनाएंगे. ओके, अभी तक हमें पता चल गया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं. ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है उनके लिए मैं यहाँ पे वापस लिख लेती हूँ एक बार. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो पहला डेटा है उसके लिए रहेगी 4, उसके आगे होगी 4 प्लस 5, आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 9 प्लस 6. आगे वाले ऑब्जर्वेशन के लिए this cumulative frequency was 15, so 15 plus 10, right? आगे 25 plus 12, उसके आगे 37 plus 2, next 39 plus 1. ठीक है, इस तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है. ठीक है, और आप जब F कॉलम की टोटल करोगे बच्चों तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगे. तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दैट हैज टू मैच. गेटिंग इट? नाउ लेट अस यूज द फॉर्मूला. हमें क्या फाइंड आउट करना है? P20. तो P20 विल बी साइज ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाय n+1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन. राइट, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 40. तो लेट अस राइट दिस डाउन. तो ये करने के बाद हमारा आंसर आता है P60 इज साइज ऑफ 8.2th ऑब्जर्वेशन. अभी 8.2 कहां पे आने वाला है? तो यहां पे देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को. इसे मैं एक बार इरेज कर लेती हूं बच्चों. सी यहां पे है, दिस इज फ्रॉम 0 to 4, दिस इज 5 to 9, दिस इज 10 to 15, 16 to 25, 26 to 37, 38 to 39 and this is 40. ठीक है, हमारा आंसर है 8.2 ऑब्जर्वेशन. 8.2 मतलब आता है यहाँ पे 5 और 9 के बीच में. तो हमारा आंसर आ जाएगा 59 इंचेस. तो हमारा P20 इज 59 इंचेस. क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, हम समझ नहीं पाते दैट एग्जैक्टली ये कहाँ बिलोंग करता है. इसलिए आपके लिए मैंने ये यहाँ पे डिटेल में लिखा है. ओके, एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज यू कैन राइट इट विद अ पेंसिल. ऑलराइट, अब आगे और क्या पूछा है? P60. अब P60 विल बी व्हाट? 60 मल्टीप्लाइड बाय n+1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे जब हम अमाउंट्स डालेंगे तो आंसर आ जाता है 24/6th ऑब्जर्वेशन. अभी 24/6 कहां पे आएगा? देखो यहां पे आ जाएगा इन दिस ब्रैकेट. राइट, तो हमारा आंसर है 61 इंचेस. सो P60 इज 61 इंचेस. इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड? आई होप यहां तक बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों. नेक्स्ट लेक्चर में हम परसेंटाइल कैलकुलेशन देखेंगे जब कंटिन्यूअस डेटा हमारे पास होगा. ओके, आई होप यू ऑल आर गोइंग थ्रू ऑल द लेक्चर्स ऑफ अकाउंटेंसी एज वेल एज इकोनॉमिक्स. एवरीथिंग इज अपलोडेड ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल. मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बच्चों, सो दैट इट इज इजियर फॉर यू ऑल टू लोकेट द
lectures. Please spread the word and help us reach out to a large number of students by sharing these lectures with your friends and colleagues. अगर lectures अच्छे लग रहे हैं, don't forget to show your appreciation by hitting that like button and by letting me know in the comment section. मिलती हूँ आपको next lectures में. Till then, take care. Bye bye.